शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली से कौन सा अभ्यास कर रहे हो? भैया आज की मुरली का गीत था, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो आज मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि चाहे कितना भी गिर जाऊँ मुझे संभलना होगा। गिरना माना भैया रास्ते पे गिरना नहीं होता है। मुझे सोचना है कि पुरुषार्थ में कितनी भी परीक्षा है मुझे फिर से ठीक होना चाहिए। यही अभ्यास कर रहा हूँ। अरे वाह छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा सोच रहे हो, तुम तो सच में बहुत होशियार हो गए हो। हाँ भैया, देखा मैं होशियार हूँ ना। मुझे तो पहले ही पता था कि एक दिन आप जरूर कहेंगे कि छोटे तो बहुत होशियार है। हाँ छोटे, इसीलिए आज की मुरली अच्छे से रिवाइज करते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम बच्चों को हठ योग और राजयोग पे समझाना है, क्योंकि तुम्हें पता है हठ योग अलग चीज है और वो कर्म सन्यासी जो होते हैं वो हठ योग सीखते हैं, लेकिन बच्चे क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग और कर्म सन्यास सीखना नहीं होता है ना, क्योंकि घर में रहते हुए भी हम योग कर सके वह है राजयोग। तो बाबा ने कहा अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो, अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। इसलिए बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो, ये याद रखना है। और हठ योग के अनेक प्रकार है, लेकिन तुम्हें राजयोग सीखना है और सबको राजयोग सिखाना है। तुम राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेते हो, तुम्हें यहाँ ही सब कुछ सीखना है। ये बाबा ने हम बच्चों को समझाया। छोटे, क्या समझ आया? हाँ भैया, समझ आ गया। हमें घर में रहते हुए बाबा को याद करना है, हर कर्म करना है। हमें कोई संन्यास नहीं लेना है और हमें बाबा ने कहा कि तुम राज ऋषि हो। भैया वैसे तो बाबा कुमारों को राज ऋषि कहता है ना, तो मैं तो राज ऋषि हूँ। माना मैं राजा जैसा रहूंगा, लेकिन अंदर मेरी जो भावना है वो ऋषि के तरह बहुत वैरागी होनी चाहिए। देखा भैया, मुझे सब समझ आ रहा है ना? हाँ छोटे, आज तो बढ़िया होशियारी बात कर रहे हो। हाँ भैया, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बहुत अच्छा योग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा दिमाग शांत है और व्यर्थ भी नहीं चल रहा है भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है छोटे। आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि राखी क्या होती है तुम्हें पता है? संगम युग की ही हिस्ट्री बेट बनाई है ना लोगों ने। तो बाबा ने कहा कि तुम ही यादव कौरव पांडव थे जो संगम पर होंगे। बाबा ने कहा राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे पहले ये यादगार चलता है। बाबा ने कहा सिख लोग कंगन पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जो होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं है। तो बाबा ने कहा राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी सिर्फ बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते। ये सब फैशन अभी पड़ा है। फिर बाबा ने कहा वास्तव में बात तो पवित्रता की है। ब्राह्मण लोग को ये ऐसे नहीं समझाते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि पवित्रता की राखी क्या है? कुछ समझ आया छोटे? हाँ भैया, हम दोनों तो भाई हैं और हमें तो कोई बहन है ही नहीं। तो मुझे हमेशा लगता है कि मुझे एक बहन होनी चाहिए थी जो मुझे राखी बांधे, लाड करे, प्यार करे, मुझे संभाले। लेकिन भैया ठीक है, कोई बात नहीं। रक्षाबंधन के दिन तो मुझे बहुत लगता है कि कोई बहन तो जरूर चाहिए, लेकिन फिर सेंटर पे जाके बाबा की राखी बांधता हूँ ना भैया, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाबा तो कह रहा है कि ब्राह्मण सबको राखी बांधते थे, तो भैया इसका मतलब है कि भाई बहन का जो पवित्र संबंध है, इसलिए सिर्फ भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो सभी ब्राह्मण सभी लोगों को बांध सकते हैं राखी। हाँ छोटे, सही है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी बातें कही है। बाबा ने कहा कि देखो पहले बाप हिंदी में समझाते हैं, क्योंकि ये भारत है ना और हिंदी ही यहाँ की भाषा है, संस्कृत नहीं है। इसीलिए संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली।
जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। तो बाबा ने भाषा को भी याद किया है। बाबा ने कहा बाबा ने गीता संस्कृत में नहीं सुनाई है, गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, सिख का अपना है, उनके अवतार भी है। बाबा ने कहा तुम जानते हो कि यहाँ सिर्फ अभी तुम्हें क्या करना है, राजयोग सीखना है। और बाबा ने कहा जिसको समझ नहीं आती है ये बातें वो सब उबासी देते और जुटका खाते और सोते रहते ज्ञान सुनते समय। इसलिए कभी भी कोई भी ज्ञान सुनते समय अटेंशन में बैठना चाहिए। यही बाबा ने हम बच्चों को कहा है छोटे। हाँ भैया, बात तो सच है। जब अमृत वेला में उठता हूँ ना तो मैं बहुत सोता हूँ, जुटका खाता हूँ। मैं तो याद कैसे करता हूँ मुझे पता ही नहीं पड़ता कब 4:45 हो जाते और कब मैं सो जाता हूँ। लेकिन हाँ, जब मुझे बहुत खुशी होती है तब मुझे नींद नहीं आती है। अगर ज्ञान सुनते समय मैं इंटरेस्ट से नहीं सुनूं तो मुझे भी नींद आती है भैया। इसीलिए बाबा कह रहा है जिसको कुछ समझ नहीं आता वो ऐसे सोते रहते हैं जैसे कि मैं। अरे हाँ छोटे, ये तो बड़ी अच्छी समझ में आ रही है तुम्हें बातें। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये भी कहा कि देखो किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो फिर उसी गुरु को चटक पड़ते हैं लोग। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी। बच्चा मिला तो खुशी होती है, अगर 10-12 दिन के बाद मर गया तो ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है, बाबा कह रहा है। बाबा ने कहा ऐसे बहुत मिसाल है, होता रहता है, बाप तो बैठा हुआ है ना यहाँ। बाबा ने कहा बच्चों को मैं समझाता हूँ, बच्चे पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, यह बाबा हमको दुशासन नंगन करते हमें बचाओ। तो बाबा ने हम बच्चों को बचाया था। बाबा ने कहा कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष के बिगड़ नहीं रहती, उनका नाम रखा है सुपनखा, पुतना। बाबा ने कहा जो विष के लिए तंग करते हैं वो कंस, जरासंधी, शिशुपाल है। और अभी तो तुम बच्चों को बाबा बचाने आया है, तुम्हारा रक्षक बन के आया है। तो कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, हाँ, सारे अवगुणों को छोड़ देंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाई है कि हमने बाबा को क्या क्या प्रॉमिस किए हैं। हाँ भैया, मुझे याद है आज बाबा ने ये भी कहा है कि बबूलनाथ कहते हैं शिव बाबा को, क्योंकि हम बच्चे कांटे जैसे है ना भैया, सबको डांटते हैं, गुस्सा करते, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो हम कांटे जैसे हैं। तो बाबा हमें कांटों से फूल बनाता है, इसलिए बाबा को बबूलनाथ भी कहते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है भैया कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो बाबा का नाम खराब हो जाए, कुल को कलंक लग जाए। तो इसीलिए भैया मैं हमेशा याद रखूंगा कि मेरे वजह से बाबा का नाम नहीं खराब होना चाहिए, और इसीलिए मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करूंगा। अरे वाह छोटे, बहुत अच्छे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, पहले आपके पाठ द्वारा ताजदारी बनने वाले चतुर सुजान भव। स्लोगन में बाबा ने कहा अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।